जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। तो हमारे भीतर का जो एक मैं बड़ा हो गया हूं, इस भाव को थोड़ा अलग रखे अगर हम शिशुवत मन बनाकर श्रीमद् भगवद गीता की गोद में लपकने का प्रयत्न कर रहे हों, ऐसी कल्पना करते हुए याद करें कि यदि शिशु स्नेह के साथ में आश्रय में हूं, ऐसे भाव के साथ में जब माँ की गोद में मचलता है तो वो कभी उसको कंधे पर भी बिठा लेती है, और अगर उसको लगे कि उसको नीचे उतारना है तो नीचे भी उतार सकती है। पर दोनों ही बातों में माँ की करुणा, माँ के वात्सल्य में कोई कमी नहीं है। भगवत गीता माता हमारी पात्रता के अनुसार, पात्रता शब्द इस अर्थ में ले लें कि अपने आप को दे पाने की पात्रता। हमारे मन में अपने आप को पकड़ने की इच्छा इतनी पक्की हो गई है कि जब सब बंधनों से मुक्त करने का आश्वासन देते हुए श्री कृष्ण मुखरित होते हैं कि सब छोड़ दे, तो हम छोड़ने को तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं ये तो पकड़ के रखें, और उनको भी पकड़ लेते हैं, और उनको पकड़ के यहाँ आके नाप के देखेंगे कि ये कितना है, मीटर है, क्या है। तो ये जो हमारी वृत्ति, स्वभाव, वासना, संस्कार अपने पैमाने पर अनंत को नापने का जो हो गया है, उसको लेकर ये सारा खेल और अधिक रोचक हो जाता है। तो मुझे निजाम साहब का एक शेर याद आ गया। निजाम साहब, मैं जोधपुर से हूं, तो हमारे सीन का निजाम साहब का पुराना शेर है कि वो कुछ इस तरह चाहता है मुझे, अपने जैसा बना दिया है मुझे। तो एक तो ये शेर है। तो वो तो चाहते हैं कि आपको अपने जैसा बना दें। कौन? श्री कृष्ण। चाहते क्या है? बनाया ही ऐसा है। पर एक और शेर निजाम साहब का लेते हुए आगे चलेंगे गीता के छठे अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक की तरफ। पर उनका एक ये शेर था कि नापता हूं नजर से ऊंचाई, पर सलामत हैं, पर उड़ान कहां। तो पर सलामत हो, यानी कि हमारे अंदर प्रचुर संभावना है अनंत का आलिंगन करने की, पर हम पंख तोलते ही रह जाएंगे, छत पे बैठे हुए उड़ेंगे नहीं, ऐसे पंछी हो जाएंगे। तो बात को बहुत दूर तक न ले जाते हुए आज का जो श्लोक ध्यान योग के क्रम से चलते हुए हमारे लिए प्रकट हो रहा है, ये जो 27वां श्लोक है, इसमें थोड़ा 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 प्रवेश करते हुए आपको लगेगा कि श्रीमद् भगवद गीता की जो ये वाणी है, ये अत्यंत व्यावहारिक है। और व्यावहारिक होने के साथ साथ जब हम उन्हें योगेश्वर का गुरु वेश मधुर और जगत गुरु का संबोधन देते हैं, तो सिखाने का जो तरीका है, बताने समझाने का जो तरीका कृष्ण भगवान का है, उसमें वो अपने शिष्य की धीरे धीरे होने वाली ग्रोथ, समझ के विकास को ध्यान में रखते हुए एक एक करके बात बताते हैं। तो कई बार हम बीच में चले जाते हैं जब ध्यान योग में। अभी जैसे हमें ये याद नहीं आएगा कि उन्होंने पहले कहा था कि इंद्रियों पर संयम करना है, और कई बातें जो थी कि भाई मन को किस तरह से नियंत्रित रखना है। अभी जैसे मुझे बताने में भी याद नहीं आ रहा है, पर आप समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। क्योंकि कल भी जो श्लोक आया था उसमें भी ये था कि शनि शनि परमेत बुद्धिया धृति ग्रहीतया। तो धैर्य की भी बात थी, और उत्साह के साथ में आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, मतलब और कुछ चिंतन नहीं करना है।
अब ये कहाँ हमारे लिए संभव होता है, पर हम आगे चलते हैं कि चलो, मतलब वो तो औरों के लिए कहा होगा कि न किंचित अपि चिंतयेत्, मेरे लिए तो यह है कि मैं तो पता कर ही लूंगा। जैसे हम कोई म्यूजियम में जाते हैं या कोई ऐसा स्थान है जहाँ नई नई वस्तुएं देखने को मिल रही है, हम सोचे चलो मुझे तो पता लग ही जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ी सी चेतावनी है कि पता लगेगा नहीं, ऊपर ऊपर से आ जाएंगे। अब ये श्लोक देखें और शायद आप उस बिंदु पर आएंगे जहां से मैंने ये सब निवेदन किया है। प्रशांत मनसं येनम योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्म भूतमकल्मषम्। शब्दों को देखें आप, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम। तो जिसका जो प्रशांत मन हो गया है, ऐसा, पहले मैं सीधे सीधा अर्थ पढ़ देता हूं फिर हम बात कर लेते हैं। कहते हैं कि ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति के बारे में, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अब वो योगी कौन है? आप हैं। ये जो आपके अंदर योगी है, उसको जगाने, उसको आपके प्रति सुलभ कराने के लिए ही तो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के निमित्त हमारा हाथ पकड़कर श्री कृष्ण भगवान चल रहे। तो क्या कहा उन्होंने? प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम। देखिए, वो आपको बेस्ट पॉसिबल गिफ्ट जो संसार में हो सकती है, वो आपके अंदर है, वो दिखा रहे हैं कि प्रशांत मनसम ये ना योगिनाम सुखम उत्तमम, उसको सबसे जो उत्तम सुख है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसके लिए क्या कह दिया कि अल्टीमेट हैप्पीनेस है, तो अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त हो जाएगी। और फिर क्या कहा? उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। उपैति शांत रजसम, वाह! कृष्ण भगवान जो है, क्या दो शब्दों में कितनी सारी बात कह देते हैं। तो क्या है कि जिसका रजोगुण शांत हो गया है, अब रजोगुण क्या होता है इसके बारे में भी वो पहले बता चुके हैं, तो आगे जो बात बताते हैं पहले बता चुके हैं। तो रजोगुण को हम सिर्फ अभी एक पंक्ति में ऐसा देखें कि जिसको लेके हमारे अंदर कुछ कुछ कर्म करने की इच्छा है, कुछ कुछ पाने की इच्छा है, ये जो कामना के साथ उछलने वाला जो भाव है, वो थोड़ा शांत हो गया। किसका? प्रशांत मनसम ये न योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। और ये जो ब्रह्म है उसके बारे में जितना भी चिंतन करेंगे तो अलग समय भी लेंगे कभी, पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो है, जो सत्य चित आनंद का घनीभूत है, वो ब्रह्म, उसमें जिसका एक ही भाव हो गया है, उसको जो आनंद प्राप्त होगा उसकी हम कल्पना थोड़ी कर सकते हैं। तो व्यावहारिक दृष्टि से प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम, वो सुख हमको हमको चाहिए हो। पर आगे और पीछे की बातें जब कृष्ण भगवान सुनेंगे तो वो सुख हमारे लिए सुलभ निश्चित रूप से हो जाएगा। अब 28वां श्लोक देखें। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो विगत कल्मष, कल्मष शब्द के बारे में हमने पहले भी कभी चर्चा की है। तो कोई बात ऐसी क्यों हो गई, वैसी क्यों हो गई, ये या फिर किसी प्रकार की खरोंच, इस तरह के आचरण के कारण जो कि हमारे लिए उचित नहीं था, तो पाप रहित है। विगत कल्मष, पाप किया नहीं है या किया है तो उसका पश्चाताप कर लिया, वो जो भी प्रक्रिया है, पर कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। विगत कल्मषः, पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में युञ्जनेव सदात्मानम, युञ्जनेवम सदात्मानम, सदा आत्मा में ही लगाया हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त रूप। अब ये देखिए, अत्यंतम सुखम अश्नुते, सुख भी कैसा है? वो अत्यंत, मतलब अल्टीमेट। तो अल्टीमेट हो गया ना,
अल्टीमेट हैप्पीनेस है और पीस है। सुखम अत्यत्नम अश्नुते, उस आनंद का अनुभव करता है। देखिए साहब, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो ये जो दोनों श्लोक है ना, इनमें दो दो शब्द हैं वो बार बार आए हैं। जैसे एक तो इसमें कल्मषम ब्रह्मभूतम कल्मषम, तो ब्रह्मभूत में है तो वो कल्मश उसके लिए नहीं रह गया है। और यहां भी आया कल्मश, विगत कल्मश। और 27 में भी सुख की बात आई है ना, क्योंकि शांत मन के साथ में योगिनम सुखम उत्तमम, उत्तम सुख की बात आ गई। और यहां भी क्या आ गया, पहले भी कहा कि युंजन सदात्मान योगी विकल्प में सुखे न, तो सुख एक बार कह दिया, फिर भी उनको लगा कि नहीं ये पूरी बात गई नहीं है। तो ब्रह्म संस्पर्श के बाद में जो सुख है उसके लिए क्या कहा कि अत्यंतम सुखम अश्नुते, तो उसको अत्यंत सुख प्राप्त हो जाता है। अब ये वाला जो संकेत श्री कृष्ण का है, वो जिसके मन ने प्रशांत भाव का परिचय प्राप्त नहीं किया है, उसके लिए तो खुल नहीं सकेगा ना, है कि नहीं? प्रशांत, आप इसको बार बार दोहरा कर देखें तो इसमें से कुछ रस आ जाएगा। देखिए आप, प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुगमुत्तमम् उपैति शांतरजसम ब्रह्म भूतमकल्मषम। पूर्णता से लबालब भरा हुआ यह जो मानव देह मन संगात है, इसमें जो ब्रह्मानंद का रस है वो हमारे प्रति शास्त्र खोलते हैं। विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता का गुरु कृपा से आश्रय लेते हुए योगेश्वर जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी के रस में निमज्जित होने का आनंद हम इस श्रृंखला में प्राप्त कर रहे हैं। आपके साथ के लिए आपका पुनः आभार है, बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। पुनः पुनः आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।